दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें आप आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो भी हाइज होती हैं और आपके साथ बहुत कुछ नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव। कि धनतेरस से ही माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। अगर आप धनतेरस से पूजा करते हैं प्रॉपर रिचुअल के साथ तो ये मैं मान ही नहीं सकती कि आपको इस दिवाली करोड़पति होने से कोई रोक सकता। एक लाल कलर के कपड़ा लेना है, उसके अंदर काली हल्दी डालनी है और काली हल्दी इसलिए आपको कहीं भी मिल जाएगी। उसके अंदर नाग केसर के फूल डालने हैं और महालक्ष्मी के मंत्र की चैंटिंग करनी है। ओम महालक्ष्मी नमः 108 बार चैंट करेंगे और उसके बाद आप इसको अपनी तिजोरी में रखिए और नेक्स्ट दिवाली तक अगर आपकी तिजोरी पैसों से नहीं भरी तो आप मेरा नाम चेंज कर लीजिए। तो आपने घर में चावल लेके आने हैं और 2 झाड़ू लेके आनी है और दोनों ही झाड़ू को आपने नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में रखना है और फिर उसके बाद आपने उस झाड़ू को यूज करना है और एक झाड़ू भी आपकी किस्मत बदल सकती है। धनतेरस पे आपको नमक जरूर खरीदना। तो छोटी दिवाली पर धन की वर्षा के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? कि छोटी दिवाली पे अगर आप कनक धारा स्रोत का पाठ करते हैं तो यस धन की वर्षा होती है। सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक होता है दिवाली पे। अगर मैं बात करूं तो 101 दिए आपके पूरे घर में होने चाहिए। माँ लक्ष्मी को लगना चाहिए कि सामने वाले पर्सन जो है वो मुझे अपने घर में बुलाना चाहते हैं। तो मैम अगर हम दीपावली के ऊपर महा उपाय की बात करें तो वो कौन कौन से महा उपाय होते हैं? अमावस्या वाली रात अगर आपने इस महा उपाय को किया तो ये आपकी जो लाइफ है ऐसे चेंज हो जाएगी। पैसे का एक ऐसा महा उपाय है पैसों की बरसात हो जाए। मैं ये मान ही नहीं सकती कि अगर आप किसी ने ये वाला उपाय किया और उसका घर का जो लॉकर है वो खाली है। ये इतना पावरफुल उपाय है और ये आपको 11 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट देता है। जय श्री राम। मैं अनंत तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एक्स टॉक पर। तो दोस्तों दिवाली आ रही है और इस दिवाली पर लोग बड़े बड़े उपाय, हमारे नीचे कमेंट्स भी आ रहे थे कि दिवाली पर कोई पॉडकास्ट किया जाए स्पेशल। जो कितने दिनों की दिवाली है, दिवाली का त्यौहार कैसे मनाएं, कैसे लक्ष्मी माँ की पूजा करें और धन के लिए जितने भी उपाय हैं वो हमें दिए जाए। तो इस पॉडकास्ट में आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट नीतू के सचदेवा। हेलो मैम, स्वागत है आपका। हेलो जी, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? वेलकम। अच्छा है मैम, बढ़िया। तो सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानकारी हमें और हमारी ऑडियंस को बताएं। जी, मेरा नाम नीतू के सचदेवा है। इस लाइन में मुझे 8 से 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। मैं लाल किताब, वैदिक न्यूमरोलॉजी और हमारी जितनी भी तांत्रिक विद्या हैं इन पे क्लासेस भी देती हूँ और जो है सोल्यूशन भी देती हूँ। जैसे मेरे साथी ने बताया कि दिवाली पर आज हम बात करेंगे, रेमेडीज देंगे, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे जानना चाहेंगे दिवाली कितने दिनों का त्यौहार होती है? दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें आप आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो भी हाइज होती हैं और आपके साथ बहुत कुछ नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। सबसे पहले तो दिवाली 5 दिनों का त्यौहार होती है क्योंकि बचपन से आप लोग देख रहे हैं कि हम दिवाली पे बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है वो ये पूजा कर रहे होते हैं कि आपने जो बड़ी दिवाली है उस दिन पूजा करनी है, जो हमारी अमावस्या पे होती है। लेकिन अमावस्या पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही शक्तियाँ जो होती हैं भ्रमण कर रही होती हैं। तो दिवाली 5 दिनों का त्यौहार होती है। धनतेरस से अगर स्टार्ट करें, धनतेरस से हम अगर शुरू करते हैं तो भैया दूज तक। अच्छा। तो सबसे पहले जो माँ लक्ष्मी का आगमन हम करते हैं धनतेरस के दिन, उस दिन के लिए हम उस दिन का जो सार है समझेंगे कि वह क्यों मनाया जाता है और उसके बाद हम उसके उपाय जो हैं धन की वर्षा के लिए वो हम देखेंगे। बिल्कुल, अब हम यहाँ आए हैं तो उपाय भी देंगे आपके व्यूअर्स को। देखिए, दिवाली किस लिए मनाई जाती है? क्योंकि खुशियों का त्योहार होती है ना। और अमावस्या की तिथि को बहुत लोग नेगेटिव मानते हैं। ऑफकोर्स नेगेटिव होती भी है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ें एक साथ काम करती हैं। धनतेरस पे बहुत सारे लोग गिफ्ट लेने देने में रहते हैं कि आप इसके घर गिफ्ट देना है, उसके घर गिफ्ट देना है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि धनतेरस से ही माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। अगर आप धनतेरस से पूजा करते हैं प्रॉपर रिचुअल के साथ तो ये मैं मान ही नहीं सकती कि आपको इस दिवाली करोड़पति होने से कोई रोक सकता है। अच्छा, तो दिवाली पर बहुत सारे लोग चांदी खरीदते हैं और बर्तन भी खरीदते हैं ताकि धन का आगमन होता रहे। तो इससे क्या धन का आगमन होता है? देखिए, यही तो प्रॉब्लम है। दिवाली पे जो लोग बर्तन खरीदते हैं सबसे बड़ा मिथ वही है। जो बर्तन है वो शनि और राहु को रिप्रेजेंट करते हैं और आप क्या कर रहे हैं, दिवाली पे महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और हम अपने घर से बाहर जाकर बर्तन ला रहे हैं।
है ना, तो ये नेगेटिव है। दिवाली पे सबसे पहले धनतेरस पे सबसे पहले आप लोगों के अपने घर में जो गेट है उसकी सफाई करनी है। दालचीनी का पाउडर और हल्दी डाल के वहाँ पे आपने स्वास्तिक बनाना है और आप देखेंगे कि आपके घर में उसी दिन से ही कितनी पॉजिटिविटी आती है। और फिर आप मुझे बता रहे हैं कि क्या हमने लेके आना है। दिवाली पे जो भी आपने अपने पड़ोसियों को, नेबर्स को गिफ्ट देने हैं वो अलग कंसेप्ट है, वो आप पहले ही देंगे। लेकिन धनतेरस से जो भैया दूज तक का समय है, सिर्फ वो आपने अपनी सारी विशेष को मैनिफेस्ट करना है। और मैं आपको ऐसा उपाय बता रही हूँ जो आपने यूट्यूब पे शायद कहीं सुना ही नहीं होगा। धनतेरस पे आपने चांदी का सिक्का लेके आते हैं, हम चावल लेके आते हैं, बहुत सारे लोग करते भी होंगे, मैं भी आपको बताऊंगी। लेकिन सिर्फ आपने महालक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू, आउल, है ना। कहते हैं कि दिवाली पे अगर वो आप लोगों को मिल जाता है या देखने को मिलता है तो बहुत ही ये अच्छा साइन होता है। लेकिन वो किसी को देखने को मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर किसी का भाग्य ऐसे चमक नहीं सकता। लेकिन अब आपके हाथ में खुद है अपने भाग्य चमकाना। आपने एक चांदी का उल्लू बनवाना है और इस धनतेरस पे लेके आना है। अभी बहुत समय है तो आप पहले ही ऑर्डर कर सकते हैं। और फिर इसकी पूजा करेंगे प्रॉपर हम। धनतेरस पे जब हम पूजा करते हैं प्रॉपर हम थाली में रखेंगे, उसके ऊपर कुछ चावल चढ़ाएंगे, 3 गोमती चक्कर रखेंगे, काली कौड़ी रखेंगे, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करेंगे, विष्णु जी को याद करेंगे और उसके बाद आप उस उल्लू को स्थापित करेंगे अपनी तिजोरी में। धनतेरस पे आपको सबसे ज़्यादा पूजा हम कुबेर जी की करते हैं। कई लोगों को पता होगा, कहीं को नहीं पता। लेकिन उसके साथ साथ एक पूजा और करी जाती है, वो है धन्वंतरी देव की। अब क्यों? क्योंकि धन्वंतरी देव भी समुद्र मंथन से बाहर निकले थे, वो देवताओं के डॉक्टर हैं। उनकी पूजा आपको करनी है अगर आपके घर में किसी को भी हेल्थ इश्यू है। अब इसमें आपने करना क्या है, एक फ़ोटो निकालनी है और अपनी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में लगा देनी है और आपने धन्वंतरी देव की पूजा करनी है। अगर किसी को भी हेल्थ इशू है, अगर वो उनकी पूजा करता है, माँ लक्ष्मी की चैंटिंग करता है, तो ये आपका कैसा भी हेल्थ इशू वो रिजोल्व होता है। धनतेरस पर अगर पैसे की बात करें तो वो कौन कौन सी शॉर्ट रेमेडी कर सकती हैं कि धनतेरस पर करें ताकि पैसा अट्रैक्ट हो? देखिए, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक्चुअली इस लाइन में आने के बाद मुझे भी नहीं लगता कि पैसा कमाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन करने के आपके पास यही 5 दिन है। या तो आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करिए या पॉजिटिव, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर मैं धनतेरस की आपको उपाय की बात करूं, बहुत ही इजी रेमेडी है और कितने ही फीडबैक है इस रेमेडी को। आपने एक लाल कलर के कपड़ा लेना है, उसके अंदर काली हल्दी डालनी है और काली हल्दी इजीली आपको कहीं भी मिल जाएगी। उसके अंदर नाग केसर के फूल डालने हैं और महालक्ष्मी के मंत्र की चैंटिंग करनी है, ओम महालक्ष्मी नमः। 108 बार चैंट करेंगे और उसके बाद आप इसको अपनी तिजोरी में रखिए और नेक्स्ट दिवाली तक अगर आपकी तिजोरी पैसों से नहीं भर गई तो आप मेरा नाम चेंज कर दीजिए। तो धनतेरस की मैं हेल्थ के लिए और उपाय जानना चाहूँगा। अब मैंने आपको बताया कि आपने धन्वंतरी देव की पूजा करनी है ना। अब अश्विना एक है, अश्विना ये एक स्विच वर्ड है जो कि डॉक्टरों के जो देवताओं के डॉक्टर हैं उनका होता है। अगर किसी को मेजर हेल्थ इशू है तो वो अश्विना की चैंटिंग करेगा 108 बार और आपकी जो भी हेल्थ इशू है वो आप उनको बोलेंगे और उसके साथ साथ आपके हाथ में 5 कमल गट्टे होंगे। उन 5 कमल गट्टों को बोलेंगे आप अश्विना और आपकी जो भी प्रॉब्लम है ऊपर से वारेंगे और किसी भी पेड़ के नीचे इसको रख के आ जाएंगे अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम को रिमूव करने के बारे में सोचते हुए। अब एक और रेमेडी की बात करते हैं। दिवाली पे आप चावल खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं। बर्तन तो आपका वर्जित है खरीदना, आप ये समझ लो ना। अच्छा, हाँ। कोई आपने लोहे का सामान या स्टील का सामान लेकर नहीं आना। लेकिन आपने देखा है माँ लक्ष्मी के हाथों में कलश होता है, उस कलश में पैसा, बहुत सारे कॉइन्स भरे होते हैं। तो आपको पैसे से भरा कॉइन तो आप मार्केट में नहीं मिलेगा। तो महालक्ष्मी का ही जो है चावल भी महालक्ष्मी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने घर में चावल लेके आने हैं और 2 झाड़ू लेके आनी है और दोनों ही झाड़ू को आपने नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में रखना है और फिर उसके बाद आपने उस झाड़ू को यूज़ करना है। और एक झाड़ू भी आपकी किस्मत बदल सकती है। अगर आपने धनतेरस पे कहते हैं ना कि आपने झाड़ू लेके आना है, लेकिन दिवाली वाली जो सुबह आती है, जो बड़ी दिवाली होती है, तो उस झाड़ू को आपने मंदिर में देना है। अच्छा, धनतेरस पर अगर बात करें कोई और अन्य चीज़ें लेने की या कुछ अन्य चीज़ें अवॉइड करने की तो वो क्या अवॉइड करे और क्या अन्य चीज़ें ले ताकि धन धान्य बना रहे? अब देखिए, धनतेरस की अगर बात करूं तो धनतेरस पे आपको नमक जरूर खरीदना है।
इससे पहले मुझे नहीं लगता कि आपने सुना होगा या कभी नहीं किसी ने सुना। खरीदा नहीं, होगा। धनतेरस पे नमक खरीदने का लॉजिक समझते हैं कि आपके घर में बिना नमक के आपकी सब्जी कैसी लगेगी, आपको स्वाद नहीं आएगा ना। तो अगर आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में, नमक नमक जो है वो किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? शुक्र और चंद्रमा को। और दोनों ही आपके लिक्विड कैश का कारक होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली ग्रोथ करें तो नमक का पैकेट अवश्य लेके आएं। आप खुला नमक लेके आ सकते हैं, रॉक सॉल्ट लेके आ सकते हैं, सेंधा नमक लेके आ सकते हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़, फिटकरी को भी आप अपने घर में लेकर आएंगे। और फिटकरी को अपने घर में जब लाएंगे तो चारों कोनों में इसको रखेंगे। छोटी व दिवाली वाले दिन आप इसको उठाएंगे और इस जो भी आपके घर में नेगेटिव चीज़ें होंगी इसके अंदर आ जाएंगी और बाहर आप इसको जल प्रवाह कर देंगे। अच्छा, तो जैसे दिवाली को हम दीपक करते हैं, छोटी दिवाली को दीपक करते हैं, तो क्या धनतेरस को भी दीपक कर सकते हैं? यस। अब यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ यमराज के दीपक के बारे में। अच्छा। धनतेरस से शुरू होकर आपका ये भैया दूज तक 5 दिन यमराज का दीपक जलता है। जो लोग भी इसको जलाते हैं, आप ये लगा लीजिए कि मरने के बाद उन लोगों को नरक का सामना नहीं करना पड़ता, अनसडन डेथ नहीं होती। और दक्षिण की दिशा में ये दीपक जलेगा आपका, और ये 4 मुखी दीपक होगा। और जो दक्षिण दिशा के स्वामी हैं यमराज, उनको याद करते हुए कि हे दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे परिवार में कभी भी अनसडन डेथ ना हो, तो ये दीपक तो जलना है। और साथ में धनतेरस पे 13 दिए जलाने का विशेष महत्व होता है। और ये 13 दिए कहाँ रखेंगे आप? एक मंदिर में, एक अपने वॉशरूम में, एक किचन में और अपनी बालकनी में, अपने गेट के आगे। क्यों? क्योंकि महालक्ष्मी इन 5 दिनों में के अंदर अंदर जो है पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने दिवाली वाले दिन ही पूजा करी, ओवरऑल 5 दिनों में ऐसे उपाय करेंगे ताकि हमारे घर में धन धान्य से समृद्ध रहे। अब आगे चलते हैं अपनी छोटी दिवाली की। अगर बात करें तो छोटी दिवाली पर हम कैसे पूजा करें? छोटी दिवाली, है ना, बार बार हम ये सुनते आ रहे हैं बचपन से ही, लेकिन छोटी दिवाली का दूसरा नाम भी होता है जिसका नाम होता है नरक चतुर्थी या बोलते हैं रूप चौदस, है ना। अब आपने फर्स्ट डे क्या किया? माँ लक्ष्मी को बुलाया, पूजा पाठ करी। कुबेर जी की पूजा मैंने आपको बताई कि कुबेर यंत्र आपने स्थापित करना है, ये हमने किया धनतेरस पे। लेकिन सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो एनर्जीज होती हैं, इसलिए हमें बचपन से बोलते हैं कि दिवाली के आसपास आपने किसी के घर का खाना नहीं खाना, है ना। नरक चतुर्थी मतलब कि आपकी एनर्जी जो होती है यूनिवर्स में इतनी नेगेटिव होती हैं कि अगर आपने अपनी नज़र नहीं उतारी तो यस, अगर आपका ऑरा वीक है तो आप उनकी चपेट में आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि अपनी नज़र कैसे उतारेंगे और अपनी घर की कैसे नज़र उतारेंगे। अब आपने 9 लौंग लेनी है अपने हाथ में और पूरे घर पे आपने ऐसे घुमाना है, 9 की 9 लौंग, ठीक है। और एक कांच के बाउल में पानी रखेंगे और 9 की 9 लौंग उसमें डाल देंगे। लेकिन अगर आपकी 4 से ज़्यादा लौंग खड़ी हो जाती हैं तो यस, आपके घर में ब्लैक मैजिक हो सकता है। अच्छा। या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। अच्छा, छोटी दीपावली पर अगर उपाय की बात करें तो क्या क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आपने अपने नेगेटिविटी को दूर करना है तो आपने एक नींबू लेना है, उस नींबू पे एक सिंदूर लगाना है। और जिस भी पर्सन को प्रॉब्लम आ रही है या नेगेटिविटी आपको लग रहा है बहुत है, कोई ऐसा पर्सन है जिसके काम नहीं बन रहे, उसके ऊपर से बांध देंगे, वारेंगे और चौराहे पे रख के आएंगे। ये है आपका नेगेटिविटी रिमूवल वाला उपाय फर्स्ट। उसके बाद सेकंड कि अगर आपने इस दिन अपने सौंदर्य और रूप को बढ़ाना है, अगर आपको नहीं भी बढ़ाना है तो ये उपाय तो आपको अवश्य करना ही चाहिए। आपने उस दिन जब नहाने के पानी में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है और बेसन के साथ सरसों का तेल मिक्स करके उपटन लगाना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो फेस है वो कितना ग्लो करेगा और कितनी जो है अट्रैक्शन आपके अंदर बढ़ता है। खासकर वो फीमेल्स अवश्य करें जिनको भी लगता है उनके पति के साथ उनका रिलेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा और वो कहीं और अट्रैक्ट है। अगर आप करेंगे तो आपके हस्बैंड कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो छोटी दिवाली पर धन की वर्षा के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अब छोटी दिवाली पे हम एक पोटली बनाएंगे, उस पोटली की आप पूजा करेंगे छोटी दिवाली पे और बड़ी दिवाली पे 5 दिन प्रॉपर पूजा करेंगे। फिर आप इसको अपने लॉकर में रख देंगे। अब पोटली का सामान मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या करना है। आपने एक लाल कलर की पोटली लेनी है, मीन्स कपड़ा लेना है। उसके अंदर आपने डालनी है लाल चंदन की लकड़ी, 11 गोमती चक्र, 11 तेज पत्ते और कुछ कॉइन, 11 रुपए के सिक्के डाल सकते हैं, 21 रुपए, जो भी आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग। पीली सरसों डालनी है, नाग केसर के फूल डालने हैं और एक आपका आता है एकाक्षी नारियल।
इन सब की आपने प्रॉपर 5 दिनों तक पूजा करनी है और उसके बाद आपने इसको एक पोटली बांध कर अपने धन के स्थान पर रखना है। आप यकीन मानेंगे कि अपकमिंग जो नेक्स्ट ईयर की दिवाली है और इसमें आपको फाइनेंशियली जो चेंजेस दिखेंगे वो खुद आप कमेंट बॉक्स में आके लिखेंगे। अच्छा। हेल्थ की अगर बात करें तो छोटी दीपावली पर क्या क्या उपाय कर सकते हैं हेल्थ के लिए? अब बात करते हैं हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। अगर आपके पास पैसा है तो उसकी वैल्यू नहीं है अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है। अगर किसी को भी हेल्थ इशू है, चाहे वो पर्सन बेड रिडन ही क्यों ना हो, तो आपने 5 गोमती चक्र लेने हैं, उस पर्सन के ऊपर से वारने हैं और किसी भी पेड़ के नीचे उसको हल्का सा गड्ढा खोद के दबा देने हैं और साथ में जो भी आपका हेल्थ इशू है वो आप बोलेंगे और वहाँ पे उसको दबा देंगे। अच्छा, तो छोटी दिवाली पर क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं, मान लो अचानक अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो? अगर अचानक आपको धन प्राप्ति चाहिए, कई बार होता है ना कि सडन आपको चीज़ें चाहिए, तो आपने छोटी दिवाली वाले दिन एक एकाक्षी नारियल लेना है ना। बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में, बहुत सारे व्यूअर्स को पता भी होगा, कईयों को नहीं पता होगा। एकाक्षी नारियल लेना है और आपने वाइट कलर का पेपर लेना है। जितना भी अमाउंट आप चाहते हैं, जैसे 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख जो भी है, उस पे लिखेंगे और आपने महालक्ष्मी के मंत्र की चैंटिंग करनी है। अब आप ये समझ लीजिए कि जितना आप महालक्ष्मी के मंत्र की चैंटिंग करेंगे उतना ही आपको धन की प्राप्ति होगी। अब उसको लाल कपड़े में बांधना है और उसको रख देना है अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर जब आपका वो अमाउंट आपको पूरा मिल जाए उसके बाद उसको जल प्रवाह कर देंगे। दिवाली पे सिर्फ महालक्ष्मी जो है वही समुद्र मंथन में नहीं निकली थी, बहुत सारी चीज़ें महालक्ष्मी ने हमें दी हुई हैं जो धन की प्राप्ति में हमारी हेल्प करती हैं। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो इन चीज़ों पे बिलीव कम करती है, इसी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, बचता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप उपाय करेंगे तो मैं ये गारंटी लेती हूँ, एक्चुअल में कोई लेता नहीं होगा, तो आपको धन की वर्षा होगी ही होगी। एक और आपको बताती हूँ कि छोटी दिवाली पे अगर आप कनक धारा स्रोत का पाठ करते हैं तो यस, धन की वर्षा होती है। और प्रॉपर बुक में लिखा हुआ है कि आप अगर धन की वर्षा चाहते हैं तो आपको ये कनक धारा स्रोत का पाठ करना ही चाहिए। अच्छा, तो छोटी दिवाली पे हम कितने दीपक करें और कहाँ कहाँ करें? छोटी दिवाली पे कम से कम आपको 21 दिए जलाने का महत्व है और ये दिए आपके पूरे घर की बालकनी, आपके मंदिर में, आपके वॉशरूम में, आपकी छत पे और कोई ना कोई, अगर आपका अंधेरा कमरा है जहाँ पे स्टोर रूम है, मतलब कोई भी एरिया वो आपका जो है अंधेरा वाला नहीं होना चाहिए, हर जगह आपको दीपदान करना है। और कार्तिक मास में जो दीपदान का विशेष महत्व बताया ही है। तो मैम, छोटी दिवाली पे बहुत सारे लोग टोने टोटके भी करते हैं और मैंने तो यही सुना है कि छोटी दिवाली टोने टोटके के लिए ही फेमस है। बिल्कुल सही सुना आपने, दिवाली पे सबसे ज़्यादा टूना टोटका होता है, इसीलिए बोलते हैं कि आपको चौराहे से बचकर निकलना चाहिए। रात को आपको बाल भी खुले नहीं रखने, आपके कपड़े घर के बाहर नहीं सूखने चाहिए। कई फीमेल्स में देखती हूँ रात भर कपड़े उनके बाहर होते हैं, तो ऐसे ही लोगों पे नेगेटिव जो एनर्जीज होती हैं वो हावी होती हैं और फिर ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आती है। सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है दिवाली पे, है ना। अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो आपको चौराहे से बचकर जाना होगा, जैसे मैंने बोला। अब कई बार ऐसा होता है कि भूल चूक में आपका पैर पड़ भी जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक रेमेडी बताने वाली हूँ कि आपने अपने ऑरा को कैसे क्लीन करना है। अब छोटी दिवाली वाले दिन आपने अपने घर की होम प्रोटेक्शन के लिए एक काला कपड़ा लेना है, उसके अंदर फिटकरी बांधनी है, 9 लौंग बांधनी है और फिर आपका भीमसेनी कपूर बांधना है। अब ये सुरक्षा पोटली आपको अपने मेन गेट के बाहर बांध देनी है ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर नहीं करे। सो मैम, अगर बात करें हम ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी की, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं या क्या सिम्टम हो सकते हैं कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया या नेगेटिव एनर्जी हो सकती है या फिर दीपावली पर या ब्लैक मैजिक वगैरह हो गया तो उससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक दिवाली के आसपास होता है। अगर आपने किसी के घर की सफ़ेद मिठाई खाई तो यस, आपकी डेथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस सफ़ेद मिठाई में सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक लोग करके देते हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने सॉल्व भी करे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ब्लैक मैजिक जैसी प्रॉब्लम है या फिर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर के आसपास है, तो उस पर्सन का बिहेवियर आपको अलग से ही शो हो जाएगा। अब उस पर्सन के ऊपर आपने पीली सरसों, ठीक है, भीमसेनी कपूर, 7 लौंग वारनी है और 1 नींबू। अब उस नींबू को सबसे पहले उसके ऊपर से वारेंगे और घर की गैस में जला देंगे।
अगर वो नींबू फट जाता है तो यस, ये श्योर है कि इस पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक है अच्छा। है ना। कई केसेस में आप देखेंगे नींबू फटेगा नहीं, नींबू उनका जो है वो जल के राख हो जाएगा। अदरवाइज नींबू में रस होता है, नींबू बस्ट आउट हो जाता है जिन भी लोगों को ऊपर ब्लैक मैजिक होता है। और ये नींबू वाली रेमेडी आप रिपीट करेंगे ताकि सारी जो नेगेटिविटी नींबू के अंदर आए। और सेकंड मैंने आपको बताया भीमसेनी कपूर, पीली सरसों और लौंग और काली मिर्च, इसको ऊपर से वार के एक मिट्टी की हांडी में डालनी है और कपूर के साथ इसको किसी चौराहे पे छोड़ के आ जाएंगे और बोलेंगे कि जिसने भी किया है ये उसका उतारा उसी के ऊपर। तो मैम दिवाली वाले दिन तो काम हो जाता है, बाहर भी निकलते हैं, लड़कियां भी बाहर निकलती हैं या खुले बाल के लेके भी जाती हैं, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर होगा। तो क्या कोई प्रोटेक्शन खुद के साथ पास में रख सकते हैं? देखिए ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन आप रख सकते हैं, लेकिन खुले बाल करना वर्जित है ना। और आप लोगों को हल्का सा क्लच लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कोई पर्सन वाइट चीज़ खा के, तो आपको वैसे भी घर से बाहर ही निकलना चाहिए, है ना, कभी भी निकलना चाहिए। और स्पेशली दिवाली वाली रात, क्यों? क्योंकि दिवाली वाली रात जितने भी तांत्रिक होते हैं ऑफ कोर्स वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं। और बहुत सारे लोग जो होते हैं कई बार बलि भी देते हैं ना इन सब चीज़ों की, सुना हो आपने। क्योंकि ये एक ऐसी डेप्थ में नॉलेज की हम बात कर रहे हैं कि जिसके बारे में लोगों को सुन के थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन ये डरने की बात नहीं है, सिर्फ आपने प्रिकॉशंस लेने हैं। अब जैसे मैंने बोला, अगर आपको लग रहा है कि आपको पूरा दिन दिवाली पे घूमना पड़ेगा, हमें बाहर भी जाना है, सिर्फ चौराहे पे आपको बचकर जाना है। और दिवाली वाली मॉर्निंग में मैं आपको बता रही हूँ कॉफ़ी बाथ लेना है। और ये मेरी गारंटीड है कि अगर आप कॉफ़ी बाथ लेते हैं तो उस दिन जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास हो, आपको कुछ भी हार्म नहीं कर पाएगी। और वो बने कैसे बात करते हैं, आपने ना सेंधा नमक लेना है और फिर लेनी है कॉफ़ी और फिटकरी एलम, उसको पीस कर कांच की शीशी में भर लेना है। और दिवाली से 2 दिन पहले तक, है ना, जैसे धनतेरस से आप इससे नहाना शुरू करेंगे, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आसपास हो तो आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साथ के साथ ये जो चीज़ें हैं ये नेगेटिविटी को रिमूव करती हैं। अच्छा, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे खुद का ऑरा ही स्ट्रांग हो जाए ताकि नज़र वगैरह लगे ही ना? देखिए ऑरा अगर हम बूस्टअप करने की बात करते हैं तो एक स्प्रे हम सिखाते हैं क्लासेस में, उसकी आपको बताती हूँ। अब आपने क्या करना है, स्प्रे को बना के रखना है। जब भी आप जाएंगे उस स्प्रे को अपने ऊपर आप स्प्रे करेंगे ताकि कुछ भी नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर ना आए। या फिर मैं आपको बोलूँ, एक फिटकरी का टुकड़ा जब भी आप घर से जब बाहर जाएंगे आपकी जेब में होगा, लेकिन घर में एंटर करने से पहले उसको आप किसी भी पेड़ के नीचे फेंक आएंगे। मान लीजिए मेल्स हैं, बच्चे हैं, वो बाहर जाते हैं दिवाली पे, है ना कुछ डर लगा रहता है, तो आपके ऑरा में वो चीज़ आएगी नहीं अगर आपने फिटकरी का टुकड़ा अपने पास रखा। लेकिन उसको आपने पॉलीथीन से निकाल के रखना है ऐसे जेब में, उसकी खुशबू आनी चाहिए आपके आसपास। तो अब बात करते हैं दिवाली के तीसरे दिन की, मेन दिवाली वाले दिन की। तो दिवाली वाले दिन मान लो पूरे दिन ही दिवाली रहती है और रात को स्पेशल होती है, तो क्या सुबह भी पूजा की जा सकती है या कोई उपाय किए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। दिवाली की जो 5 दिन है, देखिए वो सारे ही दिन ऐसे हैं कि आपकी सारी विशेष मैनिफेस्टेशन भी होंगी, आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो दूर भी होगी, आपके शत्रुओं का शमन भी होगा, मतलब जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने करने क्या है। अब दिवाली वाले दिन सबसे पहले जैसे भी आप पूजा पाठ करते हैं, कई जगह तो मैं ये देखती हूँ लोग दिवाली वाले दिन ही अपने घर को धो रहे होते हैं पाइप से, है ना। ये बहुत गलत है, क्योंकि दिवाली से आपको 5, 7, 10 दिन पहले पूजा, घर की सफाई हो जानी चाहिए। अदरवाइज वो दिन महालक्ष्मी को बुलाने का होता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि हम पूजा तो करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन किस तरीके से आपको पूजा करनी है वो आपको रिचुअल पता होने चाहिए। अब बात करते हैं कि दिवाली पे आपने अपने बड़ी दिवाली वाले दिन, अमावस्या वाले दिन पितरों की भी पूजा करनी है। दिवाली के चक्कर में लोग ये भूल जाते हैं कि अमावस्या है ना। तो आपने पितरों के नाम का जो भी दान आप निकालते हैं वो निकालेंगे और आपने पीपल के पेड़ पर आटे का दिया जलाना है। ये मॉर्निंग में करेंगे आप 12 बजे से पहले, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी विश है और आप चाहते हैं इस दिवाली आपकी पूरी हो जाए, तो मैं आपको दिवाली पे ही स्पेशली ये रेमेडी करनी है। एक पीले पेपर पे, येलो कलर के पेपर पे अपनी विश बोलनी है और आपने जो केले के पेड़ है उस पे अपनी विश को हैंग करके टांग के आना है ना। दिवाली किसका त्योहार है? माँ लक्ष्मी का। और माँ लक्ष्मी के हस्बैंड कौन है? विष्णु जी। तो हस्बैंड वाइफ दोनों को ही आपको खुश करना होगा अगर आप चाहते हैं कि इस दिवाली आप माला माल हो जाए। अगर बात करें लक्ष्मी पूजन की, तो वो हमें किस तरीके से करना चाहिए?
देखिए, लक्ष्मी पूजन की अगर मैं बात करूँ तो समय होता है आपका 7:08 के 8:18 तक। ये दिवाली की पूजा हमेशा स्थिर लगन में करी जाती है। स्थिर का मतलब क्या होता है? स्थिर का मतलब कि अगर आप ये पूजा कर रहे हैं, आप ये रिचुअल कर रहे हैं, तो ये स्टेबिलिटी रहे। इसीलिए जितनी भी पूजा होती है दिवाली की, वो स्थिर लगन में होती है। क्यों? क्योंकि हमें पैसा हमेशा के लिए चाहिए होता है। कहीं आपने सुना है जो बोल रहे हैं मुझे थोड़ा टाइम के लिए पैसा चाहिए, फर्नीचर नहीं है ना ऐसा कोई पर्सन। क्यों? पैसा आपको हमेशा चाहिए। स्थिर लगन में पूजा होगी। लेकिन जो तांत्रिक हैं, जो आप तांत्रिक पूजा करते हो, वशीकरण करते हो, उच्चाटन करते हो, मारण करते हो, तो जो भी क्रिया आप करती हैं, मैं बोलूँ जो तांत्रिक सिद्धियाँ लेते हैं, अगर मैं बोलूँ कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर है जो सिद्धियाँ प्राप्त करता है, तो उनकी पूजा का समय अलग होता है। वो होता है 11 आपका 11:15 से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, ये पूजा इसको बोलते हैं निश्चित काल, जो आपके रात के समय ही आता है। अगर आप कोई भी दोनों में से पूजा करना चाहते हैं तो समय आपका ये रहेगा। अब बात करते हैं कि दिवाली पूजन आपने करना कैसे है। अब बहुत सारी जगह मैंने सुना था, कई लोग बोलते हैं कि दिवाली में महालक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। महालक्ष्मी की आरती तो आपको करनी है, महालक्ष्मी का पूजन करना है। तो बिना महालक्ष्मी जी की आरती के कैसे संभव हो सकता है? तो आपने सबसे पहले गणेश जी को मनाना है, फिर महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है, कुबेर जी की पूजा करनी है, विष्णु जी की पूजा करनी है। बाकी जो भी आप मंत्र उच्चारण करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन महालक्ष्मी की जब आप पूजा करेंगे तो थाली में क्या रहेगा? ये बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है ना, कि क्यों? क्योंकि उस रात पूजा जो होती, उस रात की जो एनर्जी होती है वो इतनी हाई होती है, बिलीव मी, कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ पा सकते हैं। और इसका एग्जांपल मैं खुद हूँ, है ना, अपने सामने बैठी हूँ, क्योंकि ये सारे उपाय मैंने कहीं ना कहीं खुद किए हैं, इसलिए मैं आज यहाँ तक बैठी हूँ। अब आपने क्या करना है कि एक जो थाली लेनी है, उसमें आपने 21 गोमती चक्र, 11 पीली कौड़ी, और सबसे प्रिय होती है माँ लक्ष्मी को जो काली कौड़ी, 7 काली कौड़ी लेनी है। आपने लाल चंदन की लकड़ी लेनी है, और शंख आता है, शंख लेना है, कमल गट्टे लेने हैं। इन सब को महालक्ष्मी को आपने अर्पण करना है सफ़ेद मिठाई के साथ। और जितना ही आप महालक्ष्मी की चैंटिंग करेंगे, ओम महालक्ष्मी नमः, तो आप देखेंगे कि आने वाली दिवाली में आपकी जीवन में जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो कितनी होगी। तो क्या दिवाली की पूजा में कौन सा पाठ करें हम? अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियली, तो दिवाली की पूजा पे आपको कनकधारा स्तोत्र और श्री सुक्तम का पाठ तो अवश्य करना चाहिए। श्री सुक्तम को आप 11 बार भी कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपके क्वेश्चन, आपके कमेंट में ये क्वेश्चन होगा कि जब से हमने श्री सुक्तम का पाठ उठाया है दिवाली पे, तो यस, आपको 2 महीने भी, मैं ज़्यादा ही कह रही हूँ, उससे पहले ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर और उपाय की बात करें तो और कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे महालक्ष्मी प्रसन्न हो और हमें धन की प्राप्ति हो? देखिए, सबसे आपने देखा है महालक्ष्मी धन की देवी है ना, फिर भी आप फोटो में देखेंगे वो अपने हस्बैंड को पैर दबाती हुई दिखती है ना। तो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी है, और फीमेल्स को अपने हस्बैंड के पैर अवश्य दबाने चाहिए, है ना। क्योंकि महालक्ष्मी जब इतनी पूरी दुनिया को पैसा दे रही हैं, वो अपने हस्बैंड से करती हैं। तो आजकल जो ट्रेंड चला है कि लड़के पैर दबा रहे हैं, खैर उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि माता लक्ष्मी विष्णु जी के पैर दबाती हैं। तो आपको भी इस दिवाली कम से कम 2 मिनट तो आपको ये उपाय कर ही लेना चाहिए। अच्छा, तो पैसों के लिए, धन की वर्षा के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं दिवाली पर? एकाक्षी नारियल होता है, उसको बोलते हैं कि विश मैनिफेस्टेशन वाला नारियल, इतना छोटा आता है बहुत सा, उसके बाल होते हैं, वो प्रॉपर नारियल आपको नहीं दिखेगा, वो मार्केट में मिल जाएगा। उसको अगर आप एक पीले कपड़े में बांध के रखते हैं और महालक्ष्मी को भेंट करते हैं, और महालक्ष्मी के जो पुत्र हैं उनके नाम की चैंटिंग करते हैं। एक माँ सबसे ज़्यादा खुश कब होती है? जब उसके बच्चे को पूजा जाता है। महालक्ष्मी के जो बेटे हैं उनकी आपको उनके नामों की चैंटिंग करनी है, और माता को बोलना है कि आपकी ये वाला काम अटका हुआ है या पैसों की वजह से दिक्कत आ रही है। उसके साथ उस नारियल को आपने जैसे पूजा करी दिवाली वाली रात, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही अपने लॉकर में रख देंगे, जहाँ पर मैंने आपको बोला है धनतेरस पे आप वो जो उल्लू लेके आएंगे चांदी का, उसके साथ ही। अच्छा, तो और कौन से देवता की पूजा हम कर सकते हैं दिवाली वाले दिन? दिवाली पे आपने गणेश जी की, मैंने आपको बोला, विष्णु चालीसा का आप लोग पाठ करेंगे, महालक्ष्मी के मंत्र की कोई भी मंत्र आप उठा सकते हैं, है ना, और हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि आपको काली माँ की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, आप काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल और आया है। बहुत सारा मैंने मिथ सुना है कि लक्ष्मी माँ की जो भी हम फोटो लाते हैं वो
कई लोग कहते हैं खड़ी लक्ष्मी माँ की फोटो लानी चाहिए, कई लोग कहते हैं बैठी माँ लक्ष्मी की फोटो लानी चाहिए, तो कौन सी आपके साथ देखिए है? लक्ष्मी माँ की अगर आप फोटो प्रॉपर कहते हैं कि फोटो आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ला रहे हैं तो आपको बैठी ही फोटो ही लानी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि फोटो ऐसी हो जिसमें माता के हाथ में कलश हो और उस कलश में से सिक्के बह रहे हो, है ना, अच्छा। ताकि आपके घर में भी कैश का फ्लो निरंतर बहता रहे। अगर दिवाली वाले दिन हम घर की सजावट की बात करें तो किस तरह से घर को सजाना चाहिए और कितने हमें दीपक जलाने चाहिए? देखिए दिवाली वाले दिन आपके घर में कोई भी ऐसा कोना छूटा नहीं रहना चाहिए जहाँ पे रोशनी ना हो, है ना। पहले ज़माने में हम देख रहे थे जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हो गए, दादी नानी, पूरे घर के लाइट ऑन रखे थे और पूरी रात। आजकल तो 12 बजे के बाद मैं देख रही हूँ लाइटें बंद हो रही हैं। आपने अपने घर को प्रकाश में रखना है, मतलब बहुत दीपक जलाने हैं। अगर मैं बात करूँ तो 101 दिए आपके पूरे घर में होने चाहिए। माँ लक्ष्मी को लगना चाहिए कि सामने वाले पर्सन जो है वो मुझे अपने घर में बुलाना चाहते हैं। और जिस घर में दिवाली वाले दिन भी कलेश, लड़ाइयाँ, झगड़े होते हैं तो आप ये लिख लीजिए कि वहाँ महालक्ष्मी का निवास वहाँ कभी नहीं होगा। अच्छा। अगर हम यहाँ बात करें कि कुछ ऐसे रिचुअल कि आपको क्या करने चाहिए, है ना। अब ये रिचुअल वैसे मैं मैनिफेस्टेशन की क्लासेस में देती हूँ, लेकिन दिवाली वाला दिन तो एक ऐसा दिन है कि आप इस दिन कुछ भी अगर पेपर पे लिखते हैं तो यस वो विश आपकी पूरी होती है। अगर आप आजमाना चाहते हैं तो जब मर्जी आजमा सकते हैं। एक तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ता में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तेज पत्ता की प्रॉपर्टी होती है धन को आकर्षण करने की। और धन कहाँ से आएगा? माँ लक्ष्मी से आएगा। आपने तेज पत्ता जो माता रानी को आपने ऑफर किया है, जो रखा है, उसमें से आपने 3 तेज पत्ते लेने हैं। हेल्थ, वेल्थ और आपकी ब्यूटी, जो भी चाहते हैं 3 चीज़ें लिखनी है और महालक्ष्मी को आपने ये पत्ता, तेज पत्ता ऑफर कर देना है। इसके बाद इसको भी आप अपने धन के स्थान पे रखेंगे और जो जो आपकी विश पूरी होती रहे उसको आप जला के एशेस यूनिवर्स को ब्लो कर देंगे। तो दिवाली वाले दिन हम रिलेशनशिप की अगर बात करें तो कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। जैसे मैंने पहले ही बोला था किसी पॉडकास्ट में कि रिलेशनशिप का ये जो साल है अच्छा नहीं है, मंगल का ही साल है। हस्बैंड वाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, सुन भी रहे होंगे आप, चाहे हमारा नोएडा वाला कांड हुआ, निक्की वाला, या जो भी। अब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है आपकी ज़ुबान। आपको ज़ुबान पे कंट्रोल करना चाहिए फर्स्ट। और ये उपाय मैं आपको ऐसा बता रही हूँ कि इसका एक भी नेगेटिव व्यूज़ नहीं है, रिव्यू नहीं है। इसमें सब पर्सन ने ये बोला है कि यस आपको रिलेशनशिप जो है पहले से हील हुई है ना। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल भी होती हैं। अब आपने क्या करना है, हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो लेनी है, उस दोनों फ़ोटो को आपने अपने हाथ में रखना है और ये उपाय करना है आपने रात को 12 बजे, है ना। ऑफ कोर्स आपको रात को 12 बजे तक जागना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप ठीक हो जाए। उस फोटो को आपने गुलाब जल की बॉटल में एक दालचीनी की स्टिक लेनी है, उस दोनों फोटो को लपेट देना है उसके ऊपर, ठीक है, और गुलाब जल की उसकी बॉटल के अंदर डाल देना है। तो वहाँ लक्ष्मी को रेजोनेट करती है दालचीनी भी, ठीक है, रिलेशनशिप भी हम फ्राइडे शुक्रवार से देखते हैं और जो गुलाब जल है वो भी। तो आपने उसको बंद करके घर के मंदिर में रख देना है। तो आप देखेंगे कैसा भी रिलेशनशिप इशू हो, अगर हस्बैंड वाइफ का है, काफ़ी डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, तो यस बहुत ही मधुर रिलेशनशिप हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ के। अच्छा, तो खुद की अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए भी क्या कोई उपाय किए जा सकते हैं? देखिए जैसे मैंने बोला छोटी दिवाली पे अगर आप खुद को चाहते हैं कि आप सुंदर दिखें, या फिर मैं ये बोल रही हूँ कि आपको अट्रैक्शन बढ़ाना है, आपको लग रहा है कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो, तो उस दिन आपको एक काजल जरूर लेके आना है और आंखों में लगाना है। काजल की छोटी सी डिब्बी लेके आएंगे और आंखों में लगाएंगे, तो पूरा साल कहीं ना कहीं आपका अट्रैक्शन जो है वो बना रहेगा और लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। अच्छा, तो क्या ऐसा उपाय आप देना चाहोगे जैसे किसी को अपना प्यार मिल जाए? यस, लेकिन यहाँ पे बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब जैसे मैं ही बताऊं, कई बार क्वेश्चन आया था कि मुझे किसी और के हस्बैंड से प्यार है, तो मुझे किसी और का हस्बैंड चाहिए, तो आपको किसी और के हस्बैंड से नहीं चाहिए, है ना। नहीं, ऐसा नहीं। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई यंग बच्चे हैं, उनको लग रहा है कि हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आपने माता लक्ष्मी को जो है कमल गट्टे की माला चढ़ानी है और ये चढ़ाएंगे आप सामाजिक तौर पर जो बना हुआ मंदिर है वहाँ पर जाके। घर के मंदिर में उपाय नहीं होगा। और जिस भी पर्सन का प्यार पाना चाहते हैं तो आप उस पर्सन का नाम लेंगे और पंडित जी को बोलेंगे कि कमल गट्टे की माला आपके हाथों से महालक्ष्मी को पहनाई जाए और बोले कि जैसे आपकी जोड़ी बनी है वैसे हमारी बने। तो और घर में सुख शांति के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी मैं आपको बताऊं कि
ये जो औषधि होती है, जैसे हमारे हर्ब्स होते हैं, ये भी दिवाली पे अगर आप इनसे उपाय करते हैं तो आपकी लाइफ में ऑफ कोर्स चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2 उपाय बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में बहुत कलेश रहता है ना, काफ़ी लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है कि आपके घर में पैसा ना टिके। आपने, मैं आपको बता रही हूँ, नाग केसर और शंख पुष्पी की जड़, ठीक है, इसके साथ आपने काली हल्दी का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है छोटी दिवाली पे, छोटी दिवाली हो या बड़ी दिवाली हो। अगर आपके घर में प्रॉब्लम रह रही है, लड़ाई झगड़ा है, तब आप ये सारी चीज़ों को गांठ मार के बांधेंगे और इसको आपने येलो कलर के कपड़े में बांधना है, ठीक है। अब जहाँ भी आप लोग सोते हैं बेड पे, तो उस बेड का बॉक्स होता है, उस बॉक्स के नीचे आपने इसको रखना है, ताकि आपके घर के आसपास जो आपके घर में जो मेंबर हैं, उन लोगों का माइंड भी शांत रहे और आपके घर में लड़ाई झगड़ा से दूर हो जाए। बात करें अगर नेगेटिव की, तो कौन कौन सी हमें सावधानी रखनी चाहिए ताकि हमारे लड़ाई झगड़े ना हो या पैसे माँ लक्ष्मी खुश ना हो? देखिए, माँ लक्ष्मी खुश नहीं होती आपसे अगर आप गंदे बन के रहते हैं, है ना। कई लोग नहाते नहीं हैं, अगर आपके नाखून बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि महालक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है। आपके प्रॉपर, देखिए शुक्र जो है वो बहुत ही डेलिकेट प्लैनेट है, तो आपको अपने प्रॉपर घर की सफाई होनी चाहिए। जिन लोगों की अलमारियां होती हैं जो बहुत मैसअप होती हैं कि आप अलमारी खोलो और कपड़े मुंह पे आ जाए, मैं लिख के देती हूँ ऐसे कि घरों में रिलेशनशिप इशू हो गई होगा, है ना। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। दिवाली की सफाइयाँ आप ऊपर से नहीं करनी है, आपको अंदर से भी करनी है। आपको हर एक कोने को साफ करना है। अगर आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो आपने तुलसी की माला और एक हल्दी की माला, ये 2 माला भी आपने अपने घर में लक्ष्मी और विष्णु को चढ़ानी है, ठीक है। इससे भी आपके घर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, खासकर रिलेशनशिप इशू की, उससे आपको निजात मिलेगा और फाइनेंशियली तो आप ग्रो करेंगे। अच्छा, अगर रिलेशनशिप में हम पति पत्नी की बात करें कि उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो ख़त्म हो जाए, इसलिए घर की औरत जो पत्नी है या पति है, दोनों में से कौन क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, अब डिपेंड करता है कि किसका अफेयर है। अगर किसी पर्सन का अफेयर, ऑफ कोर्स वो रेमेडी उसी करनी होगी। किसी के बिहाफ पे आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इस रेमेडी का गलत यूज़ नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला कि कोई 2 हस्बैंड वाइफ है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो आपको उसको रिमूव करना है। तो आपने 3 गोमती चक्कर लेने हैं। दिवाली वाली रात इसको रेमेडी को करेंगे 11 बजे के बाद। काले पेन से तीनों पे ही आपने उस पर्सन का नाम लिखना है जिसको आपको उसकी जिंदगी से बाहर निकालना है, ठीक है। और अपने घर की छत पे रेमेडी करेंगे, मतलब किसी खुले स्पेस में दिया लेंगे मिट्टी का, उस कपूर के साथ उस पर्सन का नाम आप जला देंगे और इस रेमेडी को आप रिपीट करेंगे। अभी तो हमने दिवाली पे करी, उसके बाद फिर सैटरडे करेंगे, फिर सैटरडे को करेंगे। तो 3 बार करने से ही आपको जो आपका स्पाउस है, इट मीन्स पार्टनर है, वो खुद बताएगा कि यस, उनका जो भी रिलेशनशिप था वो खत्म हो गया है और धीरे धीरे आपका हस्बैंड जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और ये रेमेडी ऐसी रेमेडी है कि इसके आज तक कोई भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें मैम हेल्थ की, तो कई व्यक्ति क्या काफ़ी लंबे समय से बीमार चलते रहते हैं, तो वो दीपावली पर ऐसा क्या उपाय करें ताकि उनकी बीमारी दूर हो जाए? दीपावली की सुबह हम 12 बजे से पहले एक आपने हरा पेठा लेना है, इसको पंपकिन बोलते हैं। जो भी पर्सन को, मैं कह रही हूँ चाहे कैंसर ही क्यों ना, कोई भी हेल्थ इशू है, तो उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज मारेंगे और लाइक बलि, है ना, जैसे मैंने आपको बोला कई तांत्रिक बलि भी देते हैं, तो उस पेठे की आपने बलि देनी है, लाइक तोड़ना है किसी सुनसान जगह में जाकर, कि जैसे आपने अपनी बीमारी, हारी, दुख तकलीफों को वहाँ पे ख़त्म कर दिया। ये रेमेडी के भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है, आप किसी को करवा के देख सकते हैं। सो मैम, अगर हम दीपावली के ऊपर महा उपाय की बात करें तो वो कौन कौन से महा उपाय हो सकते हैं? देखिए, अगर आपकी बंद किस्मत को आप खोलना चाहते हैं तो ये उपाय आपको दिवाली पे करना ही करना है। और ये उपाय तो मैं अमावस्या पे बताती हूँ। अमावस्या वाली रात अगर आपने इस महा उपाय को किया तो यस, आपकी जो लाइफ है ऐसे चेंज हो जाएगी। अब करना क्या है, आपने छोटी दिवाली वाले दिन एक ताला लेके आना है। उस ताले को आपने दुकान से ना ही चाबी लगवानी है, ना ही खोलना है, और अपने सिरहाने जहाँ भी सोते हैं रखना है और अच्छा आपने सोचना है पॉजिटिव। नेक्स्ट डे, अब बड़ी दिवाली वाले दिन आपने इस ताले को, चाबी उसके अंदर डालेंगे लेकिन ताला नहीं खोलेंगे, इसको चौराहे पे रख के आएंगे और सुबह जो स्वीपर आएगा या जो भी पर्सन आएगा, जैसे ही वो ताला खोलेगा तो आपकी बंद किस्मत खुल जाएगी। अच्छा। ये एक ऐसी रेमेडी है जो बहुत लोगों ने करी है और बहुत इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी है। ये सडन काम करती है अचानक से, इसके लिए आपको 2, 4, 10 दिन रुकने की भी जरूरत नहीं है, सडन काम करती है।
तो ये उपाय तो बहुत अच्छा है। मैं ऐसा ही उपाय अपने खुद के लक को उजागर करने के लिए पूछना चाहूँगा, स्टूडेंट्स अपना लक कैसे। स्टूडेंट को हो या फिर फ्रेशर है, अगर आप नए नए बिजनेस में ग्रोथ चाह रहे हैं हम्म तो आपने अचानक से आप चाह रहे हैं कि सडन, मेरे कहते हैं ना कि सडन उसकी किस्मत जाग गई, अचानक पता नहीं क्या हुआ। तो अचानक तो आपको ऐसे ही उपाय हैं जो अचानक करने होते हैं। एक आपको मैंने ये बताया, अब मैं आपको बता रही हूँ ऐसा ही मिलता जुलता उपाय है। अब आपने छोटी दिवाली वाले दिन ही एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा लाना है, चौरस टुकड़ा, 100-150 रुपए का आ जाएगा, ठीक है। उसको अपने हाथ में पकड़ते हुए अपनी विश बोलनी है कि आपका ये वाला काम चल जाए, जो भी चीज़ें हैं, और उसको आपने शिवलिंग पर रख के आना है। एक उपाय ये। और दूसरा महा उपाय दे रही हूँ, ये भी आपने यूट्यूब पे कहीं नहीं सुना होगा। दिवाली वाली रात, बड़ी दिवाली वाली रात, आपने रात को 8 बजे के बाद एक पानी वाला होता है नारियल जिसको हम पीते हैं, वो वाला हरा वाला नारियल और आधा किलो साबुत मूंग दाल आपके आपके लक को, आपके भाग्य को इंस्टेंट जागृत करती है। ये कहाँ रखना है? आपने शिव मंदिर में रख के आना है और शिव चालीसा का 11 बार बैठकर पाठ करना है। और नेक्स्ट अमावस्या मतलब 1 महीने से पहले ही आपको आपके करियर में चेंजेस दिखेगा। ये मैं लिख कर देती हूँ। अगर पैसे की बात करें तो पैसे का एक ऐसा महा उपाय था कि पैसों की बरसात हो जाए। आपने लेने हैं 11 गोमती चक्कर, और गोमती चक्कर को लेकर सीधा आपने शिव मंदिर चले जाना है। और वहाँ पर आपने बैठकर जो 5 गोमती चक्कर हैं वो आपने वहाँ रख देने हैं, और बाकी के गोमती चक्कर को आपने घर लाना है और उसको एक येलो कलर के कपड़े में बांधकर अलमारी में रख देंगे। सडन ही आपके घर में कहाँ से पैसा आ रहा है वो तो आपको खुद को नहीं पता चलेगा, लेकिन ये है कि आपके घर में पैसा का फ्लो वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और ये दिवाली वाली रात ही उपाय करना है। मैम कई बार हमारी एनर्जी लो हो जाती है, और दिवाली वाले दिन की भी अगर बात करें, अमावस्या का दिन होता है, तो वो ऐसा क्यों होता है और उसे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बोला, दिवाली पे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती है ना। हम लोगों के पॉजिटिव माइंड होता है कि दिवाली है, हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि दिवाली की जो रात होती है अमावस्या की रात भी होती है। जितनी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उतनी ही नेगेटिव चीज़ें होती हैं। जिन लोगों को सडन ही काफ़ी लो फील रहता है दिवाली के आसपास या हर अमावस्या पे, तो ये भी हो सकता है कि दिवाली पे किसी ने आपके नाम की घात लगाई हो। घात कैसे हम, घात क्या होती है? मतलब कि किसी कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा आपका दुश्मन जो ये नहीं चाहता कि आप लाइफ में आगे बढ़े, तो आपके नाम की उच्चाटन या मारण क्रिया करके वो आसमान में, आपने देखा होगा कई बार, इस दिवाली आप चेक करना, एक लैंप सा जाता, लाइट से जाती है, तो यस वो उस पर्सन की हेल्थ इशू, मेजर हेल्थ इशू देती है, और कई बार इस केस में पर्सन की डेथ भी हो जाती है। अच्छा, इतना खतरनाक होता यस है। वो उपाय इतना खतरनाक होता है जो लोग तांत्रिक करते हैं। अगर आपको ऐसा जरा सा भी फील हो रहा है, एनर्जी लो लग रही है, तो मैंने आपको फिटकरी वाला बताया वो उपाय करेंगे, और कॉफ़ी और सोल्ट बैथ लेना है अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं। दिवाली समाप्त होने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या फल मिला है इस दिवाली का? ये हमारी दिवाली सफल हुई है या नहीं, हमारी पूजा सफल हुई है या नहीं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं पहले ही आपको बताना चाह रही थी। अब इसमें कैसे पता चलेगा आप लोगों की आपने पूजा पाठ करी है, उसका फल मिला है या नहीं मिला? हम पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। आप जब भी आप दिवाली की पूजा, जैसे मैंने आपको सामान बताया, तो वहाँ पे आपने थोड़ा सा धनिया भी रखना है ना, एक कटोरी में साबुत धनिया रखना है। अब दिवाली की 5वें दिन आपने इस धनिया को मिट्टी का जो पॉट होता है, गमला है, उसके अंदर डालना है, ठीक है। और 21 रुपए डालने हैं। जैसे भी इन्होंने पूछा कि धन वर्षा चाहते हैं हम कैसे, ये 2 चीजें करेंगी कि आपके घर पैसा भी आएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी ये दिवाली की पूजा जो है वो सक्सेस हुई है कि नहीं हुई। अब 11 आपने सिक्के लेने हैं या 21 ले सकते हैं, मिट्टी का गमला लेना है, उसके ऊपर जो आपने धनिया रखा है, जो आपने बीज रखे माँ लक्ष्मी की पूजा में, उसको अंदर डालना है और उसकी प्रॉपर लुकआउट करनी है, केयर करनी है। अगर धनिये में से आपके हरे हरे पत्ते आते हैं तो यस, इस साल जो है, इस दिवाली से, नेक्स्ट दिवाली से आपके घर में धन का आगमन होगा ही होगा, धन वर्षा होनी होनी है। अगर आपके पत्ते सूख जाते हैं या वो ग्रोथ नहीं हो रही है, इट मीन्स कोई ना कोई आपकी पूजा में कमी है, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है, इसलिए धनिये की ग्रोथ नहीं हुई है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है इसमें भी आपको। इससे आपको ये पता चल गया कि आपकी पूजा पाठ में कुछ कमी रह गई है। लेकिन वो जो 21 सिक्के हैं वो आपने निकालने हैं, या 11 सिक्के रखे हैं, उसको धोना है गंगा जल से, फिर इसको आपने अपनी तिजोरी में रखना है लाल कलर के कपड़े में बांध के। एक और आप पूछ रहे थे कि दिवाली पे महा उपाय क्या करना चाहिए। एक आपने पीपल का पत्ता लाना है,
दिवाली वाले दिन में ही जाएंगे, मतलब शाम के समय जाएंगे। उस पत्ते को आपने गंगा जल से धोना है। कामाख्या सिंदूर सुना होगा, माँ काम्या का होता हाँ, है ना, वो सिंदूर और दही का लेप लगा के आपने श्रीम लिखना है, माँ लक्ष्मी का मंत्र। और इसकी पूजा करने के बाद इट मीन्स आपने 108 बार माँ लक्ष्मी के मंत्र की चैंटिंग करनी है और इसको लॉकर में स्थापित कर देना। मैं ये मान ही नहीं सकती कि अगर आप किसी ने ये वाला उपाय किया और उसका घर का जो लॉकर है वो खाली है। ये इतना पावरफुल उपाय है और ये आपको 11 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट दे देगा। तो दिवाली के बाद हम वो सफाई और वो उपाय और वो जो हमारा जो भी है ओरा मेंटेन किया है हमने, उस चीज़ को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लोग दिवाली के बाद वो सब कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। यस, ये बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमारी त्योहार आ रहे होते हैं हाँ, तो बहुत ही पॉजिटिव होते हाँ, हैं, एक्टिव होते हैं। लेकिन उसके बाद एनर्जी लो हो जाती है ना, और इसीलिए बहुत सारी चीज़ें आगे जाके वो आपकी ब्लॉकेज का रीज़न ही बनती है। देखिए, कुछ आप करें या ना करें, आप जुड़े रहे हमारे साथ, मैं आपको बताती रहती हूँ अपनी फ्री क्लासेस में कि आपने क्या क्या करना है। लेकिन आपने सैटरडे को और ट्यूसडे को अगर अपने ऑरा को पॉजिटिव रखना है तो अपनी नज़र तो उतारनी ही है डेली, है ना। कई बार हम शुरू से हम देखते आ रहे हैं, पेरेंट्स हमारी नज़र उतारते थे कि बच्चा रो रहा है, इसका काम नहीं चल रहा। अभी भी आपके पेरेंट्स करते होंगे कि आपको ब्लॉकेज हो रही है, ये वाला काम कर लो, वो कर लो। तो आपने भीम सैनी कपूर से 5 लौंग, थोड़ी सी जावित्री, या आपने प्रॉपर अपनी नज़र उतारनी है, एंटी क्लॉकवाइज मारना है और घर की बालकनी में इसको जला देना है, जिस भी पर्सन को लग रहा है कि मेरा ऑरा वीक है। सो मैम, अगर हम बात करें अपने देश इंडिया के लिए, तो दीपावली के बाद कैसे रहने वाली स्थितियाँ? देखिए, अभी आप लोगों को पता होगा कि नवरात्रों पे जो माँ दुर्गा है वो हाथी पर सवार होकर आई थी, गज की उनकी सवारी थी। तो दिवाली का बाद का समय जो है वो बहुत अच्छा हमारे लिए रहने वाला नहीं अच्छा, है। हाँ। युद्ध की स्थितियाँ आपको फिर से होती दिखाई देंगी, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि गुरु अतिचारी पहले से हो रहे हैं, अब गुरु जो वक्री हो जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, है ना। अच्छा। लड़ाई झगड़े भी होंगे, घरों में क्लेश भी होंगे, नेगेटिव चीज़ें भी होंगी, डिवोर्स भी होंगे, और कहीं ना कहीं युद्ध की स्थितियां आपको पहले जैसी दिखाई देंगी। इसीलिए थोड़ा सा जो है आपको अपनी ज़ुबान पे भी कंट्रोल करना है और उपाय आपको करते रहने चाहिए। बिकॉज यस, अगर कोई मेरे से पूछे कि उपाय आपकी लाइफ बदल सकते हैं तो यस, बदल सकते हैं, लेकिन आपके कर्म भी इन्वॉल्व साथ में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मंदिर जा रहे हैं, जल चढ़ा रही हूँ तो भगवान प्लीज़ आप उसको मार दो, है ना, तो ये आपका कर्म नहीं है। आपको कर्म भी करने हैं और उपाय भी करने हैं, तो यस, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगी और देश दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आएगा ही आएगा। आप देखेंगे कि भूकंप आ सकता है, कोई ना कोई बारिश की वजह से तबाही हो सकती है, कोई ना कोई सत्ता पलट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो हम किसी और पॉडकास्ट में आगे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोडिक्शन का पॉडकास्ट एक लेकर आएंगे एक्स्ट्रा Yes. अलग से। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पॉडकास्ट को एंड Thank you करते जी। हैं, और एंड करते करते मैं एक और ऐसा आपसे उपाय जानना चाहूँगा, वो करना ही करना है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, दिवाली पे जो भी मैंने आपको रिचुअल बताया, आपने सब बोला कि आप, मैंने बोला कि आपने ये सारे करने हैं। कुछ भी आप करें या ना करें, जैसे आपने बोला कि ये काम तो आपको करना ही करना है। आपने माता लक्ष्मी और विष्णु जी को कपूर, थोड़ा सा कपूर आता है भीमसानी, उसके अंदर घी लपेटना है, मतलब घी को करने के बाद थोड़ा सा काम में सिंदूर और कमल का फूल, कमल के फूल के ऊपर आपने रखना है सारी चीज़ें और उसकी आरती करनी है। आप कुछ नहीं भी कर सकते हैं, ये तो काम कर सकते हैं, और इससे भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे आएंगे। अगर मैं फाइनेंशियली की बात करूँ, कमल के फूल के ऊपर भीमसेनी कपूर और थोड़ा सा आपने रखना है सिंदूर और उसी से आरती करनी है, और फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों, और एक्सटॉक की पूरी टीम, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और ये जो उपाय मैम ने दिए हैं, एक बार ज़रूर अप्लाई करें अपने घर में सुख शांति बरकत के लिए। सो धन्यवाद। धन्यवाद जी। कामना हैप्पी करते हैं दिवाली। कि कामना करते हैं कि आपकी ये दिवाली बहुत ही अच्छी जाए। अच्छी जाए। और सो अगर मैम से आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैम के जितने भी कनेक्शंस हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब नंबर्स, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। और मैम पढ़ाती भी हैं ये सारी चीज़ें, जो जितनी भी है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब सिखाती भी हैं। तो अगर आप मैम से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं।